नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज का सबसे बड़ा सवाल एक्सप्लेनर में ये है, क्या आपका सर्दी जुकाम महज बदलते मौसम की वजह से है या कोरोना फिर से लौट आया है? जी हाँ, कोविड-19 वायरस एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और खतरा एक बार फिर से हमारे सिर पे मंडराने लगा है। बीते 7 दिनों में 800 से अधिक मामले सामने आए हैं और 1000 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। करीब 1 दर्जन लोगों की जान भी जा चुकी है। तो आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट्स, उनकी संक्रामक। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि कोविड के नए वेरिएंट्स, उनकी संक्रामकता, वैक्सीन की भूमिका और क्या फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। तो पहला सवाल यह है कि स्थिति क्या है, यानी भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। 26 मई तक करीब 1100 एक्टिव केस रजिस्टर्ड किए गए थे, जबकि एक हफ्ते पहले संख्या सिर्फ 257 थी। एक हफ्ते में 750 केस का यानी 3 गुना बढ़ जाना बड़ा सवाल है। केरल में सबसे अधिक एक्टिव केसेस हैं, उसके बाद दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान में भी केसेस मिले हैं। मौतों में राजस्थान शामिल है। बड़ी चीज ये है कि दूसरा सवाल जो उपजता है कि कौन से नए वेरिएंट सामने आए हैं। तो आईसीएमआर जो है उसके अनुसार भारत में फिलहाल 4 नए वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें JN1 जिसे कॉमन वेरिएंट कहा जाता है, LF7, XFZ और NB1.8.11। और सबसे ज्यादा जो मैंने आम वेरिएंट की बात कही, कॉमन वेरिएंट की, JN1 है, वो सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट है। और यह वाला वेरिएंट अगस्त 2023 में, यानी करीब आज से 2 साल पहले, लग्जमबर्ग में पाया गया था और भारत में दिसंबर 2023 में इसकी केरल के रास्ते से एंट्री होती है। तो वैसे WHO ने भी JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। इस वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। बड़ा सवाल ये है, यानी कि तीसरा सवाल, कि नए वेरिएंट फैलते कैसे हैं। वही ड्रॉपलेट्स, यानी जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता, बात करता है तो भी, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी संक्रमित व्यक्ति के आप सीधे संपर्क में आते हैं तो भी, और संक्रमित सतहों को छूते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन, चाबियां आदि। और अब जो यह नए वेरिएंट फैल रहे हैं, हवा के जरिए फैल रहे हैं। बंद या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हवा के जरिए भी कोरोना फैल रहा है। तो कोरोना लौट तो आया है, क्योंकि इस JN1 का जो रिप्रोडक्शन नंबर है, इसका जो जनन संख्या है, वो लगभग 4 से 6 के बीच है, जो उसे कोविड की जो पहली वेव्स आई थी उनसे ज्यादा संक्रामक बनाती है। तो बड़ा सवाल लोगों के ये है कि हमने तो वैक्सीन लगा रखी है, तो क्या वैक्सीन लेने वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं? डॉक्टर कह रहे हैं जी हाँ, क्योंकि यह इन्फेक्शन फैलने वाला इन्फेक्शन है। पुरानी वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को कम करते हैं, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा भी रखी है तो भी यह संक्रमण फैलेगा। सबसे बड़ा और आखिरी जो सवालों में से एक, पांचवा सवाल है कि किन लोगों पर नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। तो इसमें 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज जैसे कैंसर, HIV, डायबिटीज जैसे अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोग, और ज्यादातर सफर करने वाले लोग जैसे फ्लाइट या ट्रेन में भीड़ भाड़ इलाकों में रहने वाले लोग, इनमें ज्यादा जो है वो असर हो रहा है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी लगातार प्रभावित होती है। अब करना क्या होगा? तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये तरीके अब भी कारगर हैं। तो 7वां सवाल जो है वो ये है कि क्या नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन है? फिलहाल फाइजर की बात जो कर रहे हैं कि 50-60% तक इसे रोक सकती हैं। मॉडर्ना जो है लक्षणों को हल्का करने में मददगार है। नोवावैक्स या कोवोवैक्स हैं, ये 80-90% तक प्रभावी मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी सवाल है, क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? तो फिलहाल तक अधिकारियों का कहना है कि अभी हालात इतने गंभीर नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। सरकार सतर्क है और अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों और ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, क्योंकि यदि
भविष्य में कोई और ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट सामने आता है तो लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई खतरा है नहीं। खतरा तभी तक नहीं है जब तक हम जागरूक नहीं हैं, इसको फैलने से रोक देते हैं। तो अगर आपको हल्का जुकाम, गले में खराश, सूखी खांसी, थकान या बुखार है तो हल्के में ना लें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का बुखार 3 दिन तक रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो या ऑक्सीजन का लेवल 94% से नीचे चला जाए तो देर ना करें। सावधानी ही सुरक्षा है। और आप देखते रहिए थिंक 360, हम आपको जरूरी अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।